कुछ मत करो आप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस श्लोक में भगवान के नाम, सारे नाम आ जाते हैं जो विशिष्ट नाम हैं। कभी भी कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, किसी प्रकार का संकट आए, अरे हम कह रहे संकट आए, विपत्तियां, उसका इंतजार मत करो। अपने चित्त में निरंतर ये नाम जब प्रारंभ रखो, आप अपने आप देखना, अनुभव करना, ऐसा लगेगा स्वयं श्याम सुंदर आपके संग खड़े हैं क्या। और किसी वस्तु को करने की आवश्यकता क्या है। धुंधुली पतिदेव की बात सुनकर के फल खिला दिया गैया को। बोले ये भी तो बांझ है, इसके भी कोई बालक नहीं हुआ, फल में शक्ति होगी तो इसके बालक हो जाएगा। और अपने लिए पति से कह गई अब मैंने फल खा लिया, अब इतने सारे नियमों का पालन तो मैं मायके में जाके करूंगी, आपके पास तो हो नहीं पाएंगे। आत्मदेव बेचारे सीधे साथ बोले ठीक है जाओ, मायके चली जाओ, वहीं से करके आओ सब। 10 महीने के लिए मायके गई, अपनी एक गर्भवती सहेली को बहुत सारा धन दे दिया और कहा कि जब जन्म हो बालक का मुझे दे देना, धन ले लो। सहेली ने धन लेकर के अपने बालक को धुंधुली को दे दिया और 10 महीने के बाद धुंधुली उस बालक को लेकर के घर आई और आत्मदेव को दिखाते हुए बोली मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव तो आनंदित हो गए, बालक का नाम सुंदर सोचने लगे, पर धुंधुली बोली मैं धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी सेवकों ने बताया गौशाला में गाय ने भी एक मानव जैसे बालक को जन्म दिया। आहा, आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं। जाकर के उस बालक को देखा तो गाय जैसे कान थे उसके। आहा। अच्छा एक बात और कहें बंधु, गोकर्ण नाम रखा गया। गोकर्ण का मतलब क्या है? गोकर्ण का मतलब जहां पर अपवाद चल रहा हो, जहां पर सांसारिक तर्क कुतर्क चल रहे हो, सांसारिक चर्चाओं को सुन के जो कान बंद कर ले और भगवत चर्चा सुनते समय जो कानों को खोल ले, ध्यान केंद्रित कर ले, उसको गोकर्ण कहते। दोनों बालकों में अंतर क्या देखा कि धुंधुकारी को संसारी संगीत सुनाओ तब वो शांत होता था, और गोकर्ण जी को जब भजन कीर्तन सुनाओ तब वो शांत होते थे। एक की रुचि कीर्तन में थी और एक की रुचि संसारी संगीत में थी। वहीं से ही फर्क दिखने लगा था। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी बने। अपनी माता पिता पर अत्याचार करने लगे धुंधुकारी। गोकर्ण जी तो पढ़ने के लिए गुरुकुल चले गए।